नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों? आप सभी लोग स्टूडेंट्स कैसे हैं बच्चों? बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? आपकी जो दिन दोपहर में क्लास होती है 12 बजे, आज इंटरनेट खराब हो गया था हमारा। इंटरनेट की लाइन कट गई थी, तो 12 बजे आपकी क्लास नहीं हो पाई। इसलिए मैंने आपकी शाम को 8 बजे एक्स्ट्रा क्लास लगा दी है। ठीक है ना? आपकी छुट्टी ना हो इसलिए मैंने शाम को आपकी 8 बजे एक्स्ट्रा क्लास लगा दी है। चलिए, ज्यादा देर नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, पर कोई बात नहीं, पढ़ेंगे जरूर। बच्चों, मैंने आपको कल की क्लास में क्या पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था कि कैसे आप स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके जल्दी से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा था। चलिए, उसी पर बेस्ड में और एग्जाम्पल आपको दूंगा। जैसे, मुझे बताइए, 1/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? मैंने लिखवा दिया आपको। 1/14 होता है मेरे भाई 7 सही 1/7%। 1/14 7 सही 1/7%, या फिर अप्रोक्स में 7.14%, अप्रोक्स में 7.14%। क्या इसमें कोई परेशानी नहीं? अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा, 3/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 3/14 की जल्दी से बताइए। तो आप तुरंत एकदम उड़ के बताओगे स्पीड में कि सर 3 गुना हो गया। 1/14 का सर 3 गुना हो गया, तो ये भी 3 गुना होगा। अब 7 की 3 में गुणा करेंगे 21। 1/7 की 3 में गुणा करेंगे 3/7, यानी कि 21 सही 3/7%। और मुश्किल से 1 सेकंड में आप ये पता कर लोगे। डेसिमल भी बता सकते हो। 1/14 7.14%, डेसिमल में कितना आएगा मेरे भाई? 3 गुना। 7.14 का 3 गुना 21.42%, अप्रोक्स 21.42% ये आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अब आप मुझे ये बताओ मेरे भाई, 11/14 की, ठीक है, 11/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 11/14 की जल्दी से बताइए। 11/14 की परसेंटेज वैल्यू। अब देखो, ये 1/14 का 11 गुना हो गया, तो आपको भी 11 से गुणा करनी पड़ेगी ना। आप ये समझो कि 7 अलग है, 1/7 अलग है। इसका मतलब होता है 7 + 1/7। 11 से गुणा करेंगे, 7 की 11 में गुणा करेंगे 77 आ जाएगा। 1/7 की 11 में गुणा करेंगे 11/7 आ जाएगा। बीच में प्लस होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं मेरे भाई। लेकिन 11 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा ना, 11 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 एकम 7, 4 11, 1 सही 4/7। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 77 में एक जोड़ेंगे तो 78। 78 = 4/7%। 78 = 4/7%। बोलो, आ गया? क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई? 78 = 4/7%, 11/14 की परसेंटेज वैल्यू। तो इस तरीके से आप जल्दी परसेंटेज को, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं। अब ऐसे ही मेरे प्यार भी आपके सामने ही आ गया 1/15। बच्चों, 1/15 क्या होता है? 1/15 होता है 6 सही 2/3%, 6:2/3%, या फिर अप्रोक्स में मेरे प्यार में 6.66%, लगभग 6.66%। ठीक है ना? मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कराऊंगा जिससे कि आपको ये याद भी हो जाएंगे। 1/15 6.66%, या फिर 6 सही 2/3%। क्लियर है? अब आपसे मैं ये पूछता हूं, ये बताओ जरा, यहां से 4/15 की, 4/15 छोड़ो, 7/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 7/15 की जवाब दीजिए। 7/15 की, तो आप ये देखिए, 7 गुना करना है मेरे दोस्तों। क्या करना है आपको? 7 गुना करना है। अब यहां पे 6 की 7 में गुणा करेंगे, ये 6 है, 6 की 7 में गुणा करेंगे 42। ये 2/3 है। 7 की 2/3 में गुणा करेंगे 14/3, तो 42 + 14/3 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आएगा, 42 + 14/3। यस और नो?
मेरे किसी भाई को इसमें कोई डाउट? अगर आपके सामने 6 सही 2/3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 6 प्लस 2/3। अब हम 7 से गुणा कर रहे हैं तो 6 की 7 में अलग गुणा करो, 2/3 की 7 में अलग गुणा करो। अब ये 42 प्लस 14/3 है। 14 तो 3 से भाग हो जाएगा ना, 14 3 से भाग हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 2 14, 4 सही 2/3। 42 में 4 जब मैं ऐड करूंगा 46, तो 46 इज टू 2/3%। 46 सही 2/3% आ जाएगा, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू आएगी 46 इज टू 2/3%। ठीक है भाई? या फिर अप्रोक्स में 2/3, 1/3 होता है 0.33, 2/3 आ जाएगा 0.66, तो 46.66% आ गया। 46.66%। क्लियर है? समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। अगला देखिए बच्चों, हमने आपको समझाया है 1/16 1/16। बताओ बच्चों 1/16 क्या होता है? 1/16 6.25%। यही है। 1/16 क्या होता है? 6.25%। 1/16 की परसेंटेज वैल्यू 6.25%। हमें बताइए 3/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से बताओ। 3/16 की, जल्दी से, जल्दी से। 3 गुना हो गया मेरे बच्चों। 1/16 का 3 गुना हो गया, तो ये भी 3 गुना करना है। 6 का 3 गुना 18, ये 0.25 का 3 गुना 0.75, 18.75%। 3/16 की परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट आ गई 18.75%। मैं आपसे ये पूछ लूं, मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ कितना पूछ लूं आपसे? मैं आपसे पूछता हूं 5/16, 5/16 की क्या आएगी परसेंटेज वैल्यू? तो 5 गुना। 1/16 का 5 गुना हो गया, तो इसका 5 गुना क्या आएगा? 600 का 5 गुना 3000, 25 का 125, 3125, दशमलव लगेगा 2 अंकों के बाद, 31.25%। बोले बात सही है भाई। 1/16 6.25%, 5/16 इसका 5 गुना करोगे ये आ जाएगा मेरे भाई, है ना? तो ये कितना आएगा? 30 और 1.25, 31.25%। बोलो, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया। बच्चों मैंने आपको समझाया है कि 1/20 जो होता है वो 5% के बराबर होता है, 5% के बराबर। बोलो सही है क्या? 1/20 5% होता है। क्लियर है? तो मैं आपसे यह पूछूं कि जरा बताइए, मैं आपसे पूछूं ये बताओ 13/20 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 13/20 की बताओ, क्या आप नहीं निकाल सकते? अगर 1/20 5% के बराबर होता है तो 13/20, तो आप रिलेट करना सीखो भाई। ये बटे 20 आ रहा है, ये बटे 20 आ रहा है, तो आपको दिमाग जैसे ही आपके सामने आया 13/20, तो आपका दिमाग तुरंत सोचना शुरू करे कि भाई 1/20 5% होता है, 13/20 है 13 गुना, 1/20 का 13 से गुणा कर दिया कि भाई 5% की 13 से गुणा होगी, 13 पंजे 65%। 65% आ गया मेरे भाई। कितना आ गया? 65%। बोलो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बच्चों हमने आपको पढ़ाया है 1/24। 1/24 की परसेंटेज वैल्यू होती है 4:1/6%। 1/24 4:1/6%, या लगभग में अप्रोक्सीमेट 4.16%, 4.16%। 1/24 किसके बराबर है? 4 सही 1/6%, या अप्रोक्स 4.16%, 4.16%। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। अब मैं आपसे ये पूछूं, ये बताओ कि यहां से 1/24 4:1/6% है। हम आपसे पूछते हैं, ये बताइए जरा 11/24 क्या होगा? 19/24 क्या होगा? 19/24 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? मैं आपसे पूछता हूं 19/24 की। तो आपको मेरे भाई दिमाग ये लगाना होगा कि हमें, अगर मैंने आपसे 19/24 की वैल्यू पूछी है परसेंटेज में, तो बटे 24 आ रहा है,
और मुझे ये याद है कि 1/24 होता है 4 सही 1/6%। ये 1/24 का 19 से गुणा हो गया, 19 गुना हो गया, तो ये भी आपको 19 गुणा करना पड़ेगा। अब 4 सही 1/6 का मतलब हो गया 4 प्लस 1/6। 4 की 19 में गुणा करेंगे तो 19 चौक 76। 1/6 की 19 में गुणा करेंगे 19/6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये कोई परेशानी नहीं। लेकिन 19 तो 6 से डिवाइड हो जाएगा ना, 19 तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर लो। 6 तिया 18, 6 तिया 18 एक 19, तो 3 सही 1/6, 6 तिया 18 एक 19। अब 76 में 3 जोड़ो 79, 79:1/6% आ गया, 79:1/6%। इसकी जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो अप्रोक्स 79:1/6% होगी, 79 सही 1/6%। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से मुझे समझ आ गया, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बच्चों मैंने आपको बताया कि 1/25, 1/25 कितना होता है? 4% होता है। 1/25 आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मुझे बताओ बच्चों 4/25 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 4/25 की मुझे बताइए कि 9 बटे, ये छोड़िए, मुझे बताइए मेरे दोस्तों कितना, ये बताओ 4/25 की कितनी आएगी जल्दी से। 1/25 4% होता है, 4/25 कितना आएगा? तो आप कहोगे सर जी ये तो 4 गुना हो गया। बटे 25 देख के आपको समझना है कि 1/25 4%, तो 4/25 हो गया 4 गुना, 4 चौक 16%। तो 4/25 की परसेंटेज वैल्यू 16%। क्लियर मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। आगे मेरे दोस्तों 1/30 कितना होता है? 1/30, 1/30 होता है 3 सही 1/3%। 1/30 3 सही 1/3%, या फिर अप्रोक्स में 3.33%, अप्रोक्स में 3.33%। ये 1/30 होता है, 3 से 1/3%, या अप्रोक्स में 3.33%। अब आपसे मैं ये पूछने लगूं कि मुझे बताओ 11/30 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 11/30 की परसेंटेज वैल्यू हम आपसे पूछे, बताओ बच्चों। 1/30, 3:1/3%। हम आपसे पूछते हैं 11/30 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई कि सीधा 11 गुना है, ये सीधा का सीधा 11 गुना हो गया, तो यहां भी 11 से गुना करनी पड़ेगी। अब 3 3 में 11 से गुणा करेंगे 33 आ जाएगा, 1/3 में 11 से गुणा करेंगे 11/3। अब देखो यहीं पे लिखा लिया करो, आगे मत भागो भाई, हमें जल्दी करना है, कम स्टेप में करना है। यहीं पे 11 की 3 में गुणा करी 33, 11 की 1/3 में 11/3, 11 तो 3 से भाग हो जाएगा ना, 11 को 3 से भाग दो कितनी बार जाएगा? 3 तिया 9, 9 और 2 11, 3 सही 2/3। तो 33 में जब मैं 3 जोड़ूंगा तो क्या आएगा बेटा? 36 सही 2/3%। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू आएगी 36 सही 2/3%, 36:2/3%। बोलिए, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, हमें अच्छी तरीके से पकड़ में आ रही है बात। 1/40 भाइयों, 1/40 कितना होता है? 2.5%। 1/40 2.5% होता है, 2.5%। अब मैं आपसे पूछूं, ये बताओ कि 9/25 की, 9/40 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 9/40 की बताइए। 1/40 2.5% के बराबर होता है, 2.5%। 9/40 कितने परसेंट के बराबर है? 9/40 जल्दी से। तो आप कहोगे सर जैसे ही मैंने आपसे पूछा 9/40, तो /40 को देख के आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि सर 1/40 है 2.5%। आप पूछ रहे हो हमसे 9/40, तो 9 गुना हो गया सर जी, ये 9 गुना हो गया। 9 गुना करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 2.5% का 9 गुना। अब 2.5 का 9 गुना क्या आएगा? 25 निम्मा 225, 22.5%। तो 9/40 की वैल्यू 22.5% आएगी, 22.5%। कर लोगे? बताओ,
थोड़ा थोड़ा दिमाग खुला कि कैसे आपको जल्दी से फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है। थोड़ा थोड़ा दिमाग खुला, हां कि नहीं बच्चों? बच्चों हां कि ना? अरे थोड़ा थोड़ा दिमाग खुला कि कैसे आपको जल्दी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। खुला? देखिए मेरे भाई, अगर आपके सामने एक से बड़ी परसेंटेज, एक से बड़ी फ्रैक्शन आ जाती है तो कैसे करेंगे? अगर आपके सामने एक से बड़ी फ्रैक्शन आ जाती है तो आप कैसे करेंगे? जैसे कि आप ये देख लीजिए मेरे भाई, आप ये देख लीजिए, करो। ये सारी फ्रैक्शन एक से बड़ी हैं। एक से बड़ी फ्रैक्शन को भी आप परसेंटेज में बदल सकते हैं। आपके सामने आ गया मेरे भाई 43/6, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। तो 43 को 6 से भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा? 6 सत्ते 42, 42 प्लस 1 43, 7 प्लस 1/3 ही हो जाएगा। 6 सत्ते 42, 42 जमा 1 43, 7 प्लस 1/3। अब आप मुझे बताओ 7 का मतलब क्या होता है? भाई 1 बराबर 100%। 100% है तो 7 कितना आएगा? 700%। 100% होता है, 200% होता है, 300% होता है, 400% होता है, 500% होता है। 7 गुना, ये भी 7 गुना। 1 बराबर 100% तो 7 बराबर 700%। और 1/3 क्या आ गया? 1/3 होता है 33.33%। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे भाई 733.33%। 733.33%। बोलो हां कि ना? क्या आप मेरी बात को समझ गए? 733.33%। सॉरी 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 सॉरी, 1/6 लिखना है। 6 सत्ते 42 से 43, सॉरी। 1/6, 1/6 कितना होता है? 16.66%। 16.66% तो आएगा मेरे भाई 716.66। 716.66% आएगा, सॉरी मेरे भाई, 716.66%। 1/6 लिखना था, 1/3 लिख दिया हमने। ठीक है जी, क्लियर? तो आप एक से बड़ी फ्रैक्शन को भी बदल सकते हो। अब जैसे 29/3 है, इसको आपको बदलना है मेरे प्यार भी, इस 29/3 को आपको परसेंटेज में बदलना है। तो 29 को 3 से भाग दो, 3 नाम 27, 9 ही बार जाएगा। 3 नाम 27, 2 29, 9 प्लस 2/3 क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 9 प्लस 2/3। बोलो बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर। अब 9 का मतलब होता है 900%, 1 का मतलब 100%, 9 का मतलब 900%। अब 2/3 क्या होता है? 1/3 होता है 33:1/3%। 2/3 होगा इसका डबल, 2/3 होगा डबल, 66 सही 2/3%। अब आप इनको जोड़ दो, 966 सही 2/3%। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू आएगी 966 सही 2/3% या फिर 966.66%। आगे बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत मजा आया और समझ में भी आई हमें आपकी बात। ये देखिए बच्चों, 13/7 ये क्या आएगा? 13/7 बताइए जल्दी से। 13/7। अब यहां पे ना बच्चों के पास दो रास्ते हैं। एक बच्चा तो कहेगा सर 7 एकम 7, 7 6 13, 7 एकम 7, 7 6 13, 1 प्लस 6/7। ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, थोड़ा आसान सोचो। आप मुझे बताइए जल्दी कैसे करेंगे मेरे भाई, जल्दी कैसे परसेंटेज में बदलेंगे? ये जो नंबर 13 है, ये 7 दूनी 14, 14 के नजदीक है। भाई 7 का पहाड़ा होता है 14, 13 जो है 7 दूनी 14 के नजदीक है। तो 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 14 माइनस 1 13। और अगर मैं इसको 7 से भाग दूंगा तो क्या आएगा मेरे भाई? 7 दूनी 14, 14 को 7 से भाग दो, 2 आएगा, 2 माइनस 1/7। बोलो दिमाग खुला कि नहीं खुला? आप बोलोगे सर मजा आ गया सर, सर मजा आ गया। ऐसे सोचूंगा तो मेरा समय कम लगेगा, मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। कि 2 का मतलब क्या होता है बेटा? 200%।
1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%। अब 1/7 क्या है? 1/7 होता है 14:2/7%। 1/7 है 14:2/7%। 14 सही 2/7%। अब मुझे घटाना है, बताओ क्या आएगा? ये जो नंबर है 14 से बड़ा है, 14 प्लस समथिंग है ना, लेकिन ये नंबर 15 से कम है, ये नंबर 15 से कम है। तो अब मैंने क्या सीखा है? 200 में से आप 15 घटा लो, 185। 185 नीचे तो 7 ही आएगा, नीचे 7 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा? 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 2 5। तो 185 सही 5/7%। क्या आ गई वैल्यू? 185 सही 5/7%। परसेंटेज में बताना है सुमन चौधरी, ना डेसिमल में। बताइए, मजा आया? क्लियर है मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अब आपके सामने लिखा हुआ है 35/6। 35/6 इसको परसेंटेज में बदलना है। तो ये जो नंबर 35 है, ये 6 × 36, 36 के नजदीक है भाई। 6 × 36 होता है, तो ये जो नंबर 35 है 36 के नजदीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 36 माइनस 1 35/6। 36 को 6 से भाग देंगे 6 आएगा, माइनस 1 को 6 से भाग देंगे 1/6। बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे सर यार ये तो सर बड़ा आसान हो गया। आप मुझे बताओ, 1 का मतलब 100%, 6 का मतलब 600%। अब 1/6 क्या होता है? 1/6 होता है 16 सही 2/3%। अब 600 में से 16 सही 2/3% आपको घटाना है जैसे। तो ये नंबर 16 सही 2/3 17 से कम है, ये नंबर 17 से कम है। तो 600 में से आप पहले 17 घटाओ, 583। 600 में से आप 17 घटा लीजिए, 583। नीचे तो 3 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा मेरे भाई? 3 माइनस 2 1। तो 583 सही 1/3% आ गया बच्चों। इसकी परसेंटेज वैल्यू आ गई 583:1/3%। मजा आया? ये वाला आप मुझे बताओ जरा करके। आप मुझे इसकी वैल्यू बताओ करके क्या आएगी, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से बताओ। करो। आया? 1/3 33.33% शालू भारती। 2/3 66 सही 2/3%। बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आ गया भाई, बहुत बढ़िया। 591.66%। 591.66%। बोले क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अब जैसे आपके सामने ये आ गए मेरे भाई 37/15, क्या आ जाएगी इसकी? 37/15 छोड़ो, इसको आप लिख लो यहां पे 34/15। बताओ 34/15 बताइए क्या आएगी इसकी परसेंटेज वैल्यू? तो 34 को 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 15 सॉरी 34 को जब अगर आप 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 दूनी 30, 2 बार जाएगा 4 बचेगा, 2 प्लस 4/15। 15 दूनी 30, 30 4 34, 2 प्लस 4/15। अब आप मुझे बताओ क्या होता है बच्चों? 1 का मतलब 100%। यार क्या हो रहा है ये? 1 का मतलब 100%, तो 2 कितना आ जाएगा? 200%। 1 का मतलब 100%, 2 आ गया 200%, प्लस 4/15। अब आप मुझे बताओ 4/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 4/15 भाई हमने तो आपको 1/15 पढ़ाया है। 1/15 होता है 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। कितने बच्चे ऐसे जो दिमाग में कर लेंगे इसको? 4/15 का आएगा 4 से गुणा। अब 6 सही 2/3 का 4 से गुणा करेंगे तो 24 प्लस 8/3। 6 × 4 = 24 प्लस 8/3, यानी कि 24 2 26 सही 2/3% आ जाएगा क्या? 26 सही 2/3%। कितने बच्चे दिमाग में कर लिए? 200 में 26 जोड़ूंगा तो 226 सही 2/3%। तो ये आ गया मेरे भाई 226 सही 2/3%। क्लियर? 226 सही 2/3%। मजा आया?
यानी कि आप स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन क्यों ना हो बदल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने रखता हूं, ये बताना जरा, मैं आपके सामने रखता हूं 47/9, ये बताइए क्या होगा, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 47/9। आप कहोगे सर बड़ा मुश्किल है इसको परसेंटेज में बदलना, तो नहीं कर पाएंगे हम। भाई क्यों नहीं कर पाओगे, आप शेर हो। 47/9 क्या आएगा, 9 पंजे 45, 45 2 47, 5+2/9, यही है। आप बोलोगे यस सर। अब आप मुझे बताओ, एक का मतलब 100%, 5 का मतलब 500%। अब 2/9 क्या आएगा, भाई 1/9 होता है 11.11%, 1/9 11.11%, 2/9 दुगना, 2/9 आएगा दुगना 22.22%। यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 522.22%, 522.22% इसकी परसेंटेज में वैल्यू आएगी। आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलिए। समझ में आया, क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, बहुत अच्छी बात है जो आपने हमें समझाई। लेकिन मेरे भाई अगर पेपर में कोई ऐसी फ्रैक्शन आ जाती है, अगर पेपर में कोई ऐसी फ्रैक्शन आ जाती है जो स्टैंडर्ड है ही नहीं, जो स्टैंडर्ड है ही नहीं, उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। जैसे आपके सामने आ गया मेरे भाई 4/37, 4/37, ये बताइए इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। आपके सामने ये आ गया, आपके सामने ये आ गया मेरे भाई 4/37, 4/37 आपके सामने बच्चों ये आ गया। इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। क्या ये कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन या स्टैंडर्ड परसेंटेज है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। यहां आ रहा है /37, क्या आ रहा है बच्चों, /37। क्या ये कोई स्टैंडर्ड है, बिल्कुल भी नहीं है। अरे जब ये है ही नहीं तो इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। भाई एक होता है 100%, तो 4/37 कितने परसेंट होगा, 4/37 का मतलब 4/37 × 1, यही होता है। 4/37 का मतलब 4/37 × 1। और ये जो 1 है, 1 को ही हम लोग 100% कहते हैं, 1 को ही हम लोग 100% कहते हैं, 100%। यानी कि अगर दुनिया की किसी भी फ्रैक्शन को अगर ना समझ में आए, स्टैंडर्ड है ही नहीं, ना समझ में आए, तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ मेरे भाई। 400/37 आ गया, मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। 4 × 100 400, 400/37, तो कितनी भाग भाग जाएगा, एक बार 37 एकम 37 जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, ये आप यहां पे आप जीरो उतार लोगे मेरे प्यारे भी, ठीक है, दशमलव लगा के अब जीरो बढ़ा लीजिए, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लीजिए, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा मेरे भाई, ये जाएगा आपका 8 बार, 8 बार जाएगा, 240 और 56, 296, 4 बचेगा। और दशमलव लगा के आपने जीरो बढ़ा दिया, 37 एकम 37 जाएगा, यानी कि लगभग 10.81 बार गया, लगभग 10.81%, अप्रोक्स 10.81% आ गया, लगभग 10.81%। ठीक है, पूरा डिवाइड कर लेंगे, 10.81% के करीब आएगा। बोलिए किसी बच्चे को कोई समस्या, किसी भी मेरे भाई को कोई डाउट, किसी भी बच्चे को। आपके सामने आ गया मेरे भाई 3/55, एक और बता दे रहे हैं 3/55, बताइए 3/55 इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है। 3/55
अब ये कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, मैंने आपको 1/2, 1/3, 1/4, 1/25, 1/40 ही सिखाया, ये तो बटे 55 है। तो भाई किसी भी दुनिया की कोई भी आड़ी टेढ़ी फ्रैक्शन हो, परसेंटेज में बदलना है ना, तो 100 से गुणा करो परसेंटेज का साइन, क्योंकि 3/55 का मतलब 3/55 गुणा 1, और 1 का मतलब होता है 100%। किसी भी फ्रैक्शन को, दुनिया की किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। किससे चला जाएगा? 5 से कट जाएगा। 5 से 100 20 बार जाएगा, 5 से 55 11 बार जाएगा, तो आ जाएगा 20/60/11%। 20/60/11। लेकिन ज्यादातर सवाल के जो ऑप्शन होते हैं आजकल के जमाने, वो डेसिमल में होते हैं। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 11×5 = 55, और 0.50, 11×4 = 44, 6 बचेगा, 11×5 = 55, लगभग 5.45%। अप्रोक्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5.45% आएगी। अप्रोक्स इसकी वैल्यू 5.45% के करीब आएगी। ठीक है, बोलो आगे बच्चों, बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। जैसे आपके सामने आ गया मेरे भाई 1/42, 1/42, बताओ इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है? लास्ट 1/42। एक बटे 42, बताइए इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? दुनिया की किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, 1/42, 100 से गुणा करो परसेंटेज का साइन, 100 से गुणा करो परसेंटेज का साइन लगाओ मेरे भाई, ये हो गया, ये हो गया परसेंटेज में बदलाव। ये किससे कट रहा है मेरे भाई? मेरे हिसाब से 2 से कट रहा है, 50 बार, 2 से कट रहा है 21 बार, ये हो गया 50/21। अब 50 को आपको भाग देना है 21 से, तो 21 दूनी 42, 2 बार जाएगा, बचेगा 8 जीरो, 21 तिया 63, 63 के बाद बच जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका 17। तो 21×7 = 147, 21×8 = 168, यानी कि अप्रोक्स 2.38%, लगभग 2.38% आ जाएगा, लगभग 2.38%। खत्म। ये हो गया मेरे भाई फ्रैक्शन, और ये उसकी परसेंटेज वैल्यू। इसी के साथ ये चीज मेरे दोस्तों यहां पे होती है एंड। अब मैं जितने भी बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप अब किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हो? क्या अब आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हो, हाँ या ना? वेरी गुड करण पुंडेरी जी, वेरी गुड। क्या आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हो? आ गया, बिल्कुल बदल सकते हैं मेरे भाई, इतने प्यारे प्यारे भाई हैं, आराम से। अब मैं आपको उल्टा सिखाऊंगा मेरे भाई, उल्टा।
कि अगर आपको गंदी गंदी परसेंटेज दी हुई है तो उन परसेंटेज को आप लोग कैसे फ्रैक्शन में बदलोगे। अगर आपको परसेंटेज दी हुई है तो उन परसेंटेज को आप लोग कैसे फ्रैक्शन में बदलोगे मेरे भाई। ठीक है जी, शुरू करें। आप बोलोगे हां जी सर, शुरू करा जाए। उल्टा, अब हम यहां से उल्टा सीखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है जी, सबसे पहले ये तो हो ही गया मेरे दोस्तों। मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई, 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले ये बताइए मेरे भाई। सबसे पहले, सबसे पहले 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू। देखो, इतना बुद्धि होनी चाहिए, 66.66 को देख के आपके दिमाग में आ सके 33.33% आपके दिमाग में ये आ सके। 33.33% मेरे प्यारे भाई 1/3 होता है, 1/3। और ये जस्ट डबल लिखा हुआ है, तो 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 क्या आ गया मेरे भाई, 2/3। समझ में आई बात। आप बोलोगे हां जी सर, ये बात हमें समझ में आई है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, 80%। तो जैसे ही आपके दिमाग के सामने 80% आया तो आप सोचो 80 किससे रिलेटेड है। 80 रिलेटेड है 20 से। 80 का रिश्ता है 20 से। भाई 20% 1/5 होता है, 1/5। 80% 4 गुना है, 4 गुना। तो 4/5 आएगा, 1/5 की 4 से गुणा, 4/5 आएगा। 4/5 आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। अब आया हमें मजा, अब आया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। आप मुझे बताइए मेरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं ये, मैं आपसे पूछता हूं 28:4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। 28:4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, बताओ जल्दी से। 28:4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, फटाफट। तो भैया आपको देखना चाहिए बटे 7, आपको रिलेट करना है बटे 7, उल्टा सोचना है। बटे 7 कब आएगा, मुझे यह पता है 14:2/7%। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। 14:2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। 14:2/7%। लेकिन ये मेरे प्यार में डबल हो रहा है, ये तो डबल हो रहा है। 14 का डबल 28, 2/7 का 2 ना 4/7। अगर 14:2/7% 1/7 है तो 28 सही 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू दोगुना आएगी, 2/7। कितना आएगा, 2/7। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। मैं आपसे यह पूछूं कि बताओ जरा 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू, डेसिमल में आ गया, कभी कभी आया है पेपर में। 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, 42.84। बताओ 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 बताओ, रुको मत, बताओ, याद होना चाहिए। 14.28%। 14:2/7 को 14.28% भी लिखते हैं, इसको 14.28% भी लिखते हैं मेरे भाई। 14.28% की जो वैल्यू है वो 1/7 होती है। ये 3 गुना नहीं दिख रहा, रिलेट करना सीखना पड़ेगा। कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी जल्दी सोच पाओगे। 14 का 3 गुना 42, 28 का 3 गुना 84, 3/7, 3/7 आ गया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/7 आ गई। कितना आ गया, 3/7। मैं आपसे पूछता हूं 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, जरा सोच समझ के बताना। 57:1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, बताओ जरा।
57:1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो भाई बटे 7 देख के आपको समझना है, ये समझना है कि 14:2/7%, 14:2/7%, 1/7 ये 57 है। यानी कि आप देखो लगभग लगभग देखा करो, लगभग कितने गुना हो गया? 14 का 4 गुना 56 होता है, 14 चौका 56 होता है, ये 57 है। यानी कि 4 गुना नहीं हो गया? क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि 4 गुना हो गया? 14 का 4 गुना 56, 56 में 8/7 जोड़ेंगे तो 57 सही 1/7% आ जाएगा। 4 गुना हो गया 4/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/7। मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? बोल। 19/7 भांग का नशा कर रहे हो सहनसा क्या है? 14 सही 2/7% का 4 गुना नहीं दिख रहा? 14 चौका 56 होता है, 14 चौका 56 प्लस 8/7, 57 सही 1/7%, 4/7। दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग। आपके सामने आ गया मेरे भाई, ये बताओ, आपके सामने आ गया 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? बताइए जरा जल्दी से, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 37.5। मैंने बोला 125 का पहाड़ा याद करो, बोला था ना कल टेबल याद करने के लिए 125 की टेबल याद होती तो तुरंत सोचता दिमाग कि भैया 12.5% होता है 1/8। 12.5% 1/8, ये 3 गुना हो गया। 12.5 का 3 गुना होता है 37.5%, ये भी 3 गुना आएगा 3/8। कितना आएगा? 3/8। कितना आएगा दोस्त? 3/8। मैं आपसे पूछूं 62.5% क्या आएगा? 12.5 का 5 गुना, ये 12.5 का 5 गुना 125 पंजे 625, 5 गुना 12.5% का 5 गुना 62.5%, ये भी 1/8 का 5 गुना आएगा 5/8। ये भी 1/8 का 5 गुना आएगा 5/8। बोलिए। बोलो नेक्स्ट। मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ जरा, 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? बताइए। 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? बताओ। 44.44% की। रिलेट करो, रिलेट। जब तक रिलेट नहीं करोगे काम नहीं होगा। 44.44 को देख के आता है दिमाग में 11.11%। कल ही पढ़ाया, 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, ये 4 गुना है। ये पूरा का पूरा 4 गुना हो गया। 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/9। 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/9। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? मजा आया है? मैं आपसे कहूं 55.55% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, अरे बताओगे कि नहीं बताओगे? 55.55% की फ्रैक्शन वैल्यू हर कोई बताएगा कि भाई साहब 11.11% 1/9, ये 5 गुना हो गया। 5 गुना 11 पंजे 55.55, तो 1/9 का 5 गुना 5/9%। 5/9% आएगा। बोलिए यस। मैं आपसे पूछूं, ये जरा बताओ 70%, 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 70% की। तो तुरंत सोचा करो 70 का रिश्ता किसके साथ है? 10% के साथ। भाई 10% 1/10 होता है कि नहीं? 70% 7 गुना हो गया, 7 गुना, ये भी 7 गुना आएगा 7/10। तुरंत आपके दिमाग को सोचना चाहिए, तुरंत विद इन सेकेंड, विद इन सेकेंड। कैसे जल्दी सोच पाएगा? प्रैक्टिस करके। भाई मैं आपसे ये पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताओ जरा, 18.18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? ये पूछता हूं मैं आपसे, बताइए।
63.63% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, करो। कुछ कुछ पल्ले पड़ा दिमाग में? दो दो डिजिट का रिपीटेशन है, सेम दो दो डिजिट के नंबर का। दिमाग में आता है कि 9.09% नाम का हमने प्राणी पढ़ा है। 9.09% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/11 है, 1/11। गौर से देखिएगा तो ये दुगना है, दुगना। तो 18.18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है कि 2/11 दुगना। ये 7 गुना है, 9 सत्ते 63। 9 सत्ते 63.63% की फ्रैक्शन 7 गुना हो गया। 1/11 का 7 गुना, 7/11 कितना आ गया मेरे भाई? 7/11। बोलो। आप बोलोगे जी सर क्या ही बोलूं अब मैं, मेरा तो सर दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैं आपसे पूछता हूं जरा ये बताओ, 41:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू, 41:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, ये बताओ जरा। 41:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? अब देखो, बटे 3, बटे 3 कब कब आता है? बटे 3 आता है मेरे भाई 1/3 में, 33:1/3%। लेकिन ये तो वो है नहीं, ये तो वो है नहीं मेरे भाई। फिर किस में आता है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर 8:1/3%, 1/12। ये आप जानते हैं, 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। 8:1/3%, 1/12। 8:1/3%, 1/12 याद है? 1/12 भूल गए होंगे अब तक। 8:1/3%, गौर से देखो, इससे तो रिलेट हो नहीं रहा ये। गौर से देखो, क्या ये 5 गुना नहीं है? क्या ये 5 गुना नहीं हो गया 5 टाइम्स? क्योंकि मैं 8 का 5 गुना करूंगा 40, 1/3 का 5 गुना 5/3, और 5/3 को ही लिखा गया है 1 सही 2/3। तो 41 सही 2/3% कितना आ गया मेरे भाइयों? 5/12। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/12 है, 5/12। मजा आ रहा है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मजा आ रहा है। मैं आपसे पूछता हूं ये बताओ, 35:5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 35:5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताइए। सोचो, पूरी शक्ति के साथ सोचो।
पूरी शक्ति के साथ सोचो, सोचो। सोचो मेरे भाई, 35:5/7% क्या आएगा? अब देखो बटे 7 आता है 14:2/7%। 14:2/7% 1/7, लेकिन ये तो है नहीं। 14 का दुगुना 28 होता है, 14 का 3 गुना 42 होता है। ये तो रिलेट नहीं हो रहा, ना ये डबल हो रहा है ना ये 3 गुना हो रहा है। तो फिर क्या सोच सकते हैं हम? यानी कि ये तो होगा नहीं यहां से। तो आप ये भी तो जानते हो कि 7 सही 1/7%, 7:1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/14 है। 7:1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/14। बताओ जानते हो कि नहीं? ये बात आप जानते हो? अभी आपको 5 गुना नहीं दिख रहा? 7 पंजे 35, 1/7 का 5 गुना 5/7, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/14 आ जाएगी, 5/14। आप बोलोगे जी सर एकदम करेक्ट बात, एकदम चोखी बात है, मजा आ गया, आपके सामने मजा आ गया। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है जी, क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर। अब मैं आपके सामने ये पूछता हूं, जैसे बताइए, चलो ये कर लेते हैं अभी। हमें ये बताओ 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए। 31.25% की। बोलो। देखो भाई, देखते ही आप समझ जाओगे ये 0.25 आ रहा है, किससे रिलेटेड है? 6.25% से। ये 6.25% से रिलेटेड है। 6.25% क्या होता है मेरे भाई? 1/16 है। 1/16 ये क्या दिख रहा है आपको? 5 गुना। ये 5 गुना दिख रहा है। 6 पंजे 30, 0.25 का 5 गुना 1.25, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/16। बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, ये बताइए 45%, अगला ये बताओ 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 45% की बताइए जल्दी से, 45% की। तो आपको रिलेट करना चाहिए 45 में क्या आ रहा है? 5। 45 में क्या आ रहा है? 5%। और 5% होता है 1/20। 5% 1/20। मैं आपसे पूछ रहा हूं 45%, तो 9 गुना हो गया। 5 का 9 गुना 45%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 9/20। 9/20 आ गया मेरे दोस्तों। आया मजा? क्या आपको मजा आया कि नहीं? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। मैं आपसे ये पूछे लगूं कि जरा ये बताइए जरा, 85%, 85% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आपका दिमाग तुरंत सोचे कि 85% में 5 आता है। 5% 1/20, ये 17 गुना हो गया। 5 का 17 गुना, 17 पंजे 85, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 17/20। बिना किसी देरी के, बिना किसी लेग के तुरंत आएगा मेरे भाई। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। कर पाओगे बच्चों? क्या आप मेरी बातों को कर पाओगे? आप बोलोगे हां जी सर कर पाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं जी, ये बताइए 36%, 36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? बताओ। मैं आपसे पूछता हूं 52%, 52% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए जल्दी से। आप में से हर कोई बच्चा तुरंत कहेगा कि सर 36 में 4 आता है। 4 नाम 36, और 4% की वैल्यू मुझे पता है। सर मुझे 4% की वैल्यू पता है, 1/25। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। सर ये 36% आप पूछ रहे हैं, तो 9 गुना हो गया सर।
4 नाम 36, 9 गुना हो गया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 9/25। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 9/25 आ गया। सर आप 52% पूछ रहे हैं, 52 में 4 आता है, 4% अगर 1/25 है तो सर 13 गुना हो गया, 4 गुणा 13 52, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 1/25 का 13 गुना 13/25, 13/25। बोलिए मजा आ रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर। नेक्स्ट आप मुझे बताइए 17.5%, 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? अब अगला 17.5% की, जल्दी से बताओ। साढ़े 17% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए। करो जल्दी। नहीं कर पाए। 17.5% मुझे बताओ किससे लेट हो रहा है? 25 7 175, ये 25 के पहाड़े में आता है। हमने आपको पढ़ाया है कि 2.5% 1/40, 2.5% 1/40, बोलो हाँ कि ना। लेकिन हम कह रहे हैं 17.5%, तो 17.5% 7 गुना है, 2.5% का 7 गुना, तो ये भी 1/40 का 7 गुना आ जाएगा ना, 7/40। तो 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/40। बोलो क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। कर पाओगे? चलिए आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप स्टैंडर्ड परसेंटेज को इस्तेमाल करके जल्दी फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ना मेरे भाई, पेपर में ऐसी परसेंटेज आते हैं जो एक में ही आपको ब्रेक करके करना पड़ता है, जो आपको ब्रेक कर करके करना पड़ता है। जैसे ध्यान सुनेगा, हमने आपसे पूछ लिया, मैंने आपसे पूछ लिया 36.66%, 36 सही 2/3%, ये बताओ। कभी कभी ऐसी परसेंटेज आ जाती हैं जिनको आपको ब्रेक करके सोचना पड़ता है, ब्रेक करके सोचना पड़ता है। जैसे आपके सामने ये है 36 सही 2/3%, 36 2/3%। अब आप
ये किसी भी स्टैंडर्ड परसेंट से डायरेक्ट रिलेट नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 36 सही 2/3 में 16 आ रहा है, 16 सही 2/3, क्या आप इस बात को ऐसे नहीं लिख सकते 20% प्लस 16 सही 2/3%? 20 प्लस 16 36 होता है, 20 प्लस 16 36 होता है मेरे भाई, 20% प्लस 16 सही 2/3%। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, कैसे आएगा? प्रैक्टिस करते करते, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप सोच पाओगे। मेरे भाई 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5 प्लस 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। तो 1/5 प्लस 1/6 कितना आएगा मेरे भाई? 30। 6 पंजे 30, तो 6 कम 6 प्लस 5 11, 11/30। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 11/30। आगे समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 11/30। आपके सामने आगे ये बताना जरा, 28.33%, 28.33%, बताओ जरा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 28.33%, करो। बताओ दोस्त, 28.33% क्या आ जाएगा? सोच पा रहे हैं भाई? 20% प्लस 8.33%, क्योंकि मुझे 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू याद है। 20% कितना होता है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। तो 1/5 प्लस 1/12, 5 12 का एलसीएम 60 आएगा, 12 कम 12, 5 एकम 5, 12 प्लस 5 17। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई बच्चों 17/60। फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 17/60। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आपके सामने है मेरे भाई, ये देखिए 67.14%, 67.14%। बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? बताना जरा। हो सकता है किसी बच्चे ने ऐसे सोचा हो 25% प्लस 3:1/3%। कोई बुराई नहीं है, एकदम ठीक है। बताना जरा। 67.14%। बताइए दोस्तों क्या होगी? मुझे नहीं आती इसकी परसेंटेज वैल्यू, ना ही मेरे दोस्तों आप इसको स्टैंडर्ड से लेट कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप देखो, आपको ये तो याद है ना 7.14%। 7.14% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/14 होती है। 1/14 क्या है आपको ये याद नहीं है? तो 67.14 में जब आपको बहुत अच्छे से याद होगा 7.14, तो ही आप ये सोच पाएंगे कि 67.14% को ऐसे लिखा जा सकता है 60% प्लस 7:1/4%, 60% प्लस 7:1/4%, 60% प्लस 7:1/4%। बोलो हाँ कि ना? अब दुनिया जानती है 20% 60% प्लस 7.14%, 60% प्लस 7.14%। दुनिया जानती है 20% 1/5, 60% 3/5, और 7.14% की फ्रैक्शन वैल्यू
7.14% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/14। आप बोलोगे हाँ सर, तो 5 और 14 का एलसीएम 70 आ जाएगा। 14 तिया 42, 5 एकम 5, 42 5 47। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई जी 47/70। क्या आ गया फ्रैक्शन वैल्यू? 47/70 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। क्या बेहतरीन है मेरे भाई। इस तरह की बहुत सारी परसेंटेज हैं जिनको आपको ब्रेक करके सोचना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ 46.25%, 46.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? बताइए, बताओ जल्दी से। 46.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? बताओ बच्चों, 46.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? भैया मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें 6.25 दिखाई दे रहा है। 6.25% की तो फ्रैक्शन वैल्यू आती है आपको। क्या मैं 46.25 को ऐसे नहीं लिख सकता? 40% प्लस 6.25%, 40% प्लस 6.25%। मजा आ रहा है कि नहीं? सोचो 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 सोचो। 40% क्या होता है? 20% 1/5, 40% दुगुना 2/5 प्लस 6.25% 1/16। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16। 5 16 का एलसीएम 80, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 5 एकम 5, यानी कि 37/80। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई जी 37/80, 37/80, 37/80। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। ये बताओ मेरे भाई, सोचना समझना और सही बताना। 29 सही 1/6%, 29:1/6%। बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? देखते हैं आज कितने बच्चे सही बता पाते हैं। ये मैंने अभी तक सबसे बढ़िया पूछा है। 29 सही 1/6%। सोचो, काफी ज्यादा दिमाग लगाना है मेरे भाई, इसमें काफी ज्यादा दिमाग लगाना है, काफी। 29 सही 1/6%। आ रहा है कुछ समझ में? 1/6 का तो मेरे भाई क्या है? 24, 1/24। मुझे पता है 1/24 होता है 4:1/6%। 1/24 की परसेंटेज वैल्यू है 4:1/6%। 29 सही 1/6% है, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख पा रहे? 25% प्लस 4:1/6%, 25% प्लस 4:1/6%। लिख पा रहे हो क्या? 25% प्लस 4:1/6%। यस और नो? बोलिए। अगर आपने पिछले लेक्चर मिस कर रखे तो ये आपके समझ के बाहर की चीज है। 25% प्लस 4:1/6%, 25% 1/4, 4:1/6% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/24, 1/24। बोलो हाँ की ना? 1/24। अब 4 और 24 का एलसीएम 24 आ जाएगा, 24। 4 6 24, 24 एकम 24, तो 6 प्लस 1 7/24। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 7/24 आ गई मेरे भाई, 7/24। बोलिए, किसी बच्चे को कोई समस्या? किसी भी बच्चे को कोई समस्या है? बताइए। 7/24। देखो ये हो गया 7 देखो, जरूरी नहीं मेरे भाई कि आप इसी तरीके से करें, जरूरी नहीं आप इसी तरीके से करें। 29 से 1/6%। भाई हर बच्चा नहीं सोच पा रहा, हर बच्चा इतना स्मार्ट नहीं कि वो इस तरीके से सोच पाए, वो 25 प्लस 4 से 1/6% को कर पाए। तो आप दुनिया की किसी भी परसेंटेज को भी, किसी भी परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। भाई 29 सही 1/6% क्या होता है? 29 सही 1/6 का मतलब 29 प्लस 1/6, यही है। 29 प्लस 1/6। अब 29 प्लस 1/6 का आएगा 29 छिक्का क्या होता है? 29 छिक्का 174।
29 छिक्का 174, 174 में एक जोड़ूंगा 175, तो 175/6%। तो 29 सही 1/6 को आप क्या लिख सकते हो, 175/6%। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 175/6%। और परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का मतलब 1/100, परसेंटेज का मतलब 1/100 यही होता है। तो आप 29 सही 1/6 का मतलब है 29 प्लस 1/6, 29 छिक्का 174 जमा के 175/6%। तो 175/6%। परसेंट का क्या मतलब है भाई? ये जो परसेंट है इसका क्या मतलब है? 175/6%। और परसेंट का मतलब 1/100। परसेंटेज हटाइए, परसेंटेज की जगह 1/100 लिख दीजिए। परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज की जगह 1/100। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। अगर आपके सामने लिखा हुआ है x%, तो इसका मतलब है x गुणा 1%। और 1% का मतलब 1/100, यानी कि x/100, x/100। तो परसेंटेज को बदलना है, परसेंटेज हटाइए, परसेंटेज की जगह बटा 100 कर दीजिए, बटे 100। क्लियर है? ये किससे कट रहा है? 25 से। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 25 से कट गया तो कितना आ गया? 7। और नीचे आएगा 6 चौक 24, 7/24। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 7/24 आ जाएगी। ये है बेसिक और ये है स्मार्ट। लेकिन ये स्मार्ट तरीका सोचने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा समय चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई परसेंटेज ना समझ में आ रही हो तो आप इसको इस तरीके से मेरे भाई फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अब जैसे आपके सामने आ गया मेरे दोस्तों, 15 सही 5/8%। 15 सही 5/8% ये आया। पूछते हैं बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 15 सही 5/8%। 15 सही 5/8%। ये नहीं आ रहा कुछ भी समझ में कि इसकी फ्रैक्शन कैसे होगी? तो सिंपल बेसिक महाराज जिंदाबाद। भाई 15 सही 5/8 का क्या मतलब है? 15 प्लस 5/8। 15 × 8 = 120 प्लस 5 125, 125/8%। 15 × 8 = 120 प्लस 5 125, 125/8%। और मेरे प्यारे भाई अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज की जगह 1/100, परसेंटेज की जगह 1/100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, परसेंटेज हटाइए 1/100। 25 × 5 = 125, 25 चौका 100, 25 × 5 = 125, 25 चौका 100 क्या आ जाएगा? 5/32। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी बच्चों 5/32। कितना आ गया? 5/32। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हां जी सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, ये तो हम सिखाए रहे हैं। लास्ट, आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल हमें बताओ। 53.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? और एक और लेते हैं, 71.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? बताइए। दो एग्जाम्पल लास्ट, बताइए।
क्या आप कर पाए? 53.33% नहीं अब पढ़ रहा है, लेकिन अगर आप इसको ब्रेक करके लिख दो इस तरीके से 50% प्लस 3.33%, तो क्या हो पाएगा? मुझे 50% का मान भी पता है, मुझे 3.33% भी पता है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 और 3.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/30, 3.33% की, तो एलसीएम 30 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 30 15 बार, 30 से कम 30, तो 16/30 आ गया बच्चे, 8/15। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 8/15। बोलो कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई समस्या? लेकिन जरूरी कि इसी तरीके से सोचे। हो सकता है एक बच्चा ऐसे सोचता है, हर इंसान का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है। एक बच्चे ने ऐसे सोचा 53.33% को सर 20% प्लस 33.33%, अभी भी तो 20 और 33 53.33 हो रहा है। 20% 1/5, 33.33% 1/3, एलसीएम आएगा 5 तिया 15, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 8, 8/15। यानी कि आप करो कैसे भी, तरीके अलग हो सकते पर आंसर सेम आएगा 8/15। बताओ 71.11% की फ्रैक्शन वैल्यू। 0.11 क्या आता है? 0.11 आता है 11.11 में, ये 71.11 है। देखते ही दिमाग नहीं खुल गया? 60% प्लस 11.11%, 60% प्लस 11.11%, 20% 1/5, 60% 3/5, 11.11%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, एलसीएम 5 नाम 45, तो 9 तिया 27, 5 एकम 5, 27 और 5 32, 32/45 आएगा, 32/45। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके किसी भी परसेंटेज को जल्दी फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है ना? अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है तो सब बच्चे जितने भी हैं कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है तो सब बच्चे कमेंट में यस लिख दीजिए। यस अनूप मिस्त्री। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। कल आपकी क्लास वही दोपहर में 12 बजे ही होगी। ये तो मैंने आज इंटरनेट खराब हो गया था इसलिए शाम को क्लास लगवा दी। ठीक है, आज इतना ही। अब दोस्त हम कल की क्लास में मिलेंगे इसके आगे। बाय।